नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देश का एकमात्र शुभ समाचारों का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। इस वक्त एक क्लासरूम में मौजूद हूं क्योंकि आपकी जेब सीधा इस क्लासरूम से ही जुड़ती है। जी हां, हम जिंदगी से जुड़ी खबरें विस्तार में दिखाते हैं, लेकिन ये वाली खबर पॉजिटिव एक अंदाज में है लेकिन चौंकाने वाली है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में आपकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाती है। उसके आंकड़े आज हमारे पास है। होश उड़ाने वाला एक और सच ये है कि प्राइवेट स्कूलों में, ये देखिए आप पीछे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस IIT से ज्यादा है। दिल्ली NCR में कई ऐसे स्कूल और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी सालाना फीस जो है वो 2.5 लाख या इससे ज्यादा है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT का सालाना अगर आप बही खाता देख ले फीस का, तो वो 2.5 लाख या 2 लाख से ज्यादा नहीं है। आपके 5 साल के बच्चे के स्कूल की फीस आप समझिए IIT में पढ़ने वाले स्टूडेंट से बहुत ज्यादा है। ये बात अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस के नाम पर पेरेंट्स से 10,000 से लेकर 75,000 रुपए तक वसूल किए जाते हैं, जबकि बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ज्यादा से ज्यादा, मतलब एकदम अधिकतम एडमिशन फीस भी 57,000 से लेकर 64,000 रुपए तक होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। एडमिशन फीस के अलावा कई और तरह की फीस अभिभावकों से ली जाती है। वो आंकड़े सब आपके पास यहाँ पर नजर आ जाएंगे आपको। नर्सरी की फीस जो है, लिहाजा निजी स्कूलों में साल भर में नर्सरी की फीस जो है वो 2.5 से 3 लाख के बीच पहुंच जाती है, जबकि देश की किसी भी IIT की सालाना फीस 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन फीस होती है, कॉशन मनी होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, स्कूल वैन और यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी मोटी रकम स्कूल वाले आपसे वसूल लेते होंगे। और इन सारे खर्चों के अगर आप कैलकुलेशन करके आखिर में पहुंचेंगे तो फीस 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। और IIT की सालाना फीस, देखिए IIT में पढ़ने वाले छात्रों से आप हॉस्टल की फीस ले लीजिए, कैंपस मैनेजमेंट, खान पान, बाकी सारी फैसिलिटीज वो भी जोड़ दीजिए आप, उसके बावजूद 30,000 से ज्यादा फीस जो है वो वसूली नहीं जा सकती है। ऐसे में अब अगर हम ये ना कहें तो और क्या कहें कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल बरगलाकर ये फीस हमसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनिए आप। रफली 2.5 लाख रुपए एनुअल फीस पे करता हूँ एक बच्चे के लिए। एक बच्चे की रफली मतलब 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2.5 लाख। 2.5 लाख। स्टैंडर्ड क्या क्या बताया आपने? बच्ची 3rd में है, बेटा 10th में। दोनों के 2.5 लाख के आसपास। हाँ, मतलब 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। IIT से तो 2 गुना ज़्यादा है। तो देखना जाए तो वो ग्रेजुएशन से बाहर निकलते हैं तो IIT से 3 गुना ज़्यादा फी हो चुकी होती है उनकी। तो ये तो बाकी सारी फीस का हमने कंपैरिजन कर लिया, IIT की फीस का और नर्सरी के बच्चों की फीस का, लेकिन बुक्स का तो हमने अभी तक तुलनात्मक विश्लेषण किया ही नहीं है। वो भी आप देख लीजिए, दोनों के बीच वो अंतर है जो आपको हैरान कर देगा। सालाना फीस में बड़ा अंतर तो है ही, वो तो आपका बजट बिगाड़ ही रहा है। अब नर्सरी और IIT में पढ़ने वाले छात्रों की किताबों की कीमत का फर्क भी देख लीजिए। बुक स्टॉल संचालक जितने भी हैं, हमने उनसे बातचीत के आधार पर यह आंकड़ा आपके लिए इकट्ठा किया है। नर्सरी की किताबों का पैकेज 2200 से 3,000 रुपए के बीच होता है। कितना? 2200 से 3,000 के बीच। लेकिन इंजीनियरिंग की किताबों का सेट वो कितने में पड़ता है, वो भी आप देख लीजिए, 2,500 में कुल मिलाकर। इंजीनियरिंग की किताबें जहां 200 से 300 रुपए के बीच आपको मिल जाती है, उससे कुछ 50-100 रुपए ज्यादा आपको अपने नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए किताब खरीदनी पड़ती है। कीमत 250 से 350 रुपए है। देश भर में प्राइवेट प्लेयर्स ने शिक्षा को आज की तारीख में व्यापार बना दिया है। बच्चों को सुविधा देने के नाम पर फीस देखिए कैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अभिभावकों ने स्कूलों की इस मनमानी को आज की तारीख में मजबूरी का नाम दे दिया है कि हमारा बच्चा अलग थलग पड़ जाएगा, क्यों इन सारे चक्करों में पड़ना, कमाते किसके लिए, बच्चे के लिए, ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं। स्कूल जितनी डिमांड करते रहते हैं, एज पेरेंट्स आप वो भी फीस जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। ये देखिए आप। स्कूली शिक्षा के बोझ तले दबे ये हैं गुरुग्राम के सुनील पचार। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी 10वीं में है और बेटा तीसरी कक्षा का छात्र है।
सुनील बरसों से स्कूल की मनमानी सह रहे हैं और फीस भर रहे हैं। अब इनकी आर्थिक कमर टूट चुकी है। रफली 2.5 लाख रुपए एनुअल फीस पे करता हूँ एक बच्चे के लिए। एक बच्चे की रफली मतलब 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। स्टैंडर्ड क्या क्या बताया आपने? बच्ची 3rd में है, बेटा 10th में। दोनों के 2.5 लाख के आसपास। हाँ मतलब 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2.5 लाख रुपए सालाना तीसरी में पढ़ने वाले बेटे की फीस भरते हैं, जबकि IIT में पढ़ने वाले छात्र की अधिकतम फीस 2 लाख रुपए ही होती है। और ये दर्द बच्चों के माता पिता को भी है। तभी तो वो कहते हैं कि पहले बच्चों को IIT करा दो। उसमें तो अगर पहले इन लोगों ने अगर IIT पहले कर दे तो हर आदमी पहले IIT से ही बच्चे को निकाल देगा, क्योंकि अगर स्कूल फीस भर के उसके पास इतने शायद नहीं बचने हैं कि IIT में, IIT से ज़्यादा स्कूल महंगी हो गई है। तो उससे तो अच्छा है कि पहले IIT कर दिया जाए, बचपन में पढ़ा दिया जाए ताकि वो निकल जाए, तो एक रास्ता है, बाकी उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। IIT का अगर आप 3 साल का 4 साल का जो खर्च है वो लगाएंगे और 1 से 12वीं तक का जो खर्च है अगर शायद वो कैलकुलेट करोगे तो शायद IIT आदमी 2 बार कर सकेगा और तभी 1 से 12वीं की ही उसका एजुकेशन ख़त्म हुआ होगा। अभिभावकों का ये दर्द स्कूलों की खोली गई दुकानों में हो रहे व्यापार को लेकर है। फीस तो मनमानी है ही, इसके अलावा कई स्कूल अभिभावकों को स्कूल से ही नोटबुक, किताबें और स्टेशनरी लेने को मजबूर करते हैं। यही नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी मोटी रकम वसूल करते हैं। फिर कुछ ना कुछ एडिशनल फीस की डिमांड तो आती ही रहती है, जैसे योग, ऑनलाइन टेस्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स के नाम पर अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है स्कूल की फ़ीस। मिडिल क्लास पब्लिक को बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इतना फीस किस वजह से है उसमें? आप लोग उसमें क्या ऐसा स्पेंड कर रहे हैं? कितना कौन सा क्वालिफिकेशन दे रहे हैं? 50,000 रुपीज़ आप उसका मंथली ले रहे। इंजीनियर की सैलरी भी नहीं है मैडम उतनी, हर महीने के 50,000 रुपये, आप एक बच्चे का 50,000 रुपये फीस ले रहे। आखिर अभिभावक स्कूलों की मनमानी सहते क्यों हैं? क्यों ऐसा होता है कि स्कूलों की हर डिमांड अभिभावकों को पूरी करनी ही होती है? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। ज्यादातर माता पिता को CBSE के नियम कानून की जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को रेगुलेशंस की नहीं समझ है, बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, सिर्फ पैसा है और वो कहते हैं कि बस XYZ ब्रांडेड स्कूल में जा रहा है, दैट इज़ गुड इनफ। कोई अगर रेगुलेशन पढ़े और विजिलेंट हो तो ये सब हो ही नहीं सकता। एक्चुअली कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 90% ऑफ द पेरेंट्स मतलब डोंट इवन वांट टू रीड और करना ही नहीं चाहते। आम लोगों को पता भले ही ना हो, लेकिन CBSE के अपने नियम कानून हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हैं। अदालत के निर्देश हैं जो ये कहते हैं कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा नहीं सकते। मुंबई से कविता शर्मा और अहमदाबाद से भार्गव परिक के साथ पवन नारा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, अब तक आपको ये तो पता होगा कि स्कूल जो है मनमानी फीस आपसे वसूलते हैं, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा, जैसा वो अभिभावक भी कह रहे थे और हमने भी रिपोर्ट में दिखाया है कि CBSE के नियम अलग हैं इन चीज़ों को लेकर। प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। सवाल लगातार उठते भी रहे हैं, लेकिन स्कूलों से जब आप जवाब लेने जाएंगे, उनके मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, टीचर से आप जवाब लेने जाएंगे तो वो दलील क्या देंगे? हमारे पास वो दलीलें भी मौजूद हैं। बहाना क्या बनाएंगे वो आपको बता देते हैं। पहला तो ये, मेरे स्कूल में क्लास में सिर्फ 25 स्टूडेंट पढ़ते हैं, देखिए हम भीड़ नहीं लगाते हैं। बच्चों की भीड़ लगाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन जो है नहीं दे पाएंगे, ये पहला एक्सक्यूज। दूसरा ये कि हम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्कूल चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक है हमारे स्कूल के। खर्च ज्यादा है, फिर भी देखिए हमने फीस ज्यादा नहीं बढ़ाई है। आप बाहर जाइए, बाजार में कितनी महंगाई है आप समझते हैं। हमें ऐसे में हमारी टीचर्स को सैलरी भी देनी पड़ती है। हम तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। वो सुविधा आपको किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी। हमें टीचर्स की सैलरी देनी है और न सिर्फ देनी है, हमें उनको भी मोटिवेट करने के लिए वेतन बढ़ाना है। ये आपको तय करना है कि आपका बजट कितना है। हमारे स्कूल की फीस जायज़ है, हमारे यहाँ सिर्फ 11% फीस हमने बढ़ाई है। स्टूडेंट्स के लिए हमने नया फर्नीचर खरीदा है,
स्मार्ट क्लास की सुविधा भी तो हम दे रहे हैं। ये वो तमाम एक्सक्यूजेस हैं जो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए जो मनमाने तरीके से फीस वसूल रहा है, वो ये देता हुआ आपको एक्सक्यूज नजर आ जाएगा।